आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान विष्णु जी का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी महाराज को निमंत्रण नहीं भेजा गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु जी की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी महाराज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी महाराज को न्योता नहीं दिया गया या स्वयं ही गणेश जी महाराज नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु जी से ही इसका कारण पूछा जाए। भगवान विष्णु जी से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी महाराज के पिता भोलेनाथ महादेव जी को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी महाराज नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पे बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात के से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो भगवान विष्णु जी ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी महाराज वहां आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी महाराज तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी महाराज के पास गए और रुकने का कारण पूछा। तब गणेश जी महाराज ने कहने लगे कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो तो वह रास्ता खोद देगी, जिसके उनके वाहन धरती में ही धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी महाराज ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था, अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी महाराज का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। तब भगवान शंकर जी ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी महाराज को लेकर आए। गणेश जी महाराज का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए,
परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पासी की खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी महाराज की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी महाराज को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी महाराज को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी महाराज को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी महाराज की जय जयकार बोलते जाएं तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु जी का माता लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराकर सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु भगवान का जैसा कार्य सारियो ऐसा कार्य सबको सिद्ध करियो। तो बोलो गजानन जी महाराज की जय हो।